अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि दुरूद शरीफ की बरकत कैसी है, अल्लाह पाक की रहमतें आपके ऊपर कैसे बरसती हैं। ठीक है, आप जो है ना एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपको मशवरा दूंगा, वीडियो देखने से पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। याद रखें, अगर आप कोई भी दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दुरूद सलाम पढ़ना हमारा हक बनता है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात और अल्लाह पाक के फरिश्ते हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो हम भी तो उनके उम्मती हैं, हमारा भी तो हक बनता है ना कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद सलाम भेजें। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुरूद खिज़री के बारे में। दुरूद खिज़री एक ऐसा दुरूद है जो पढ़ने में बिल्कुल छोटा सा है, आसान दुरूद है, बिल्कुल आसान दुरूद है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो है अल्लाह पाक की रहमतें बड़ी नाज़िल होंगी। आपका जो है ना अंदर नूर पैदा हो जाएगा हमेशा के लिए। आपके अंदर जो है ना बुरी बातें हैं, आप कर्ज़दार हैं, आपके घर में झगड़े हैं, परेशानियां हैं, आपके जिस्म में दर्द रहता है, जिस्मानी कमज़ोरी है, जिस्मानी जो है ना बीमारियां हैं, तो उनसे अल्लाह पाक के हुक्म से आपको निजात मिल जाएगी। आपके कारोबार में नाकामी है, दिन ब दिन आप कर्जदार होते जा रहे हैं, आपको बीमारियों ने घेर रखा है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए हैं, आपके तमाम उलझ गए हैं जितने भी काम हैं। जो भी आप काम करते हैं उसी में आप नाकाम हो जाते हैं, कोई काम आपको रास नहीं आ रहा। आप जिधर भी जाते हैं वहाँ से भी आपको ठोकर मिलती है। आप तो कोशिश करते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन कामयाब हो नहीं सकते। अगर आप रूहानी ताकत चाहते हैं, आप अपने घर में बरकतें चाहते हैं, माल दौलत चाहते हैं, घरेलू जो है ना मामलात में हल चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से निजात चाहते हैं, ज़िंदगी में कल्बी सुकून चाहते हैं, ज़हनी सुकून चाहते हैं, तो दुरूद खिज़री मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये दुरूद खिज़री पढ़ेंगे तो आप जो है ना ख़ुद मान जाएंगे कि अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर कैसा जो है ना अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर जो है ना क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आप खुद मान जाएंगे कि जो आपके हालात ठीक होना ही नहीं चाहते थे, आप सोचते थे कि ये हालात ठीक होंगे तो कैसे होंगे। सारी ज़िंदगी जो है ना आपने जो हालात ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। आप नमाज के करीब नहीं जाते थे, आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते थे, आपके घर में पैसे की कमी थी, आपके हालात बिगड़ रहे थे दिन ब दिन। तो वो सारे हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हो सकता है। पूरे यकीन के साथ, पूरे एहतमाम के साथ पढ़ा करें। दुरूद खिज़री मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितना हो सके पढ़ा करें, ज़्यादा नहीं तो 1-4 मरतबा आप ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। आपकी बेचैनियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।